बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फ़ातिमा। आज मैं आपके साथ मुहर्रम स्पेशल शरबत की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुहर्रम में बनाइएगा और सबको पिलाइएगा। तो उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा ख़ास चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिंपल घर में मौजूद चीज़ों से ही हम बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बेसल सीड्स ले ली हैं, यानी तुख मलंगा, तकरीबन 1 टेबलस्पून और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और फिर मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए जो है वो साइड पे रख दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। और साथ ही यहाँ पर मैंने एक बर्तन में तकरीबन 1.5 गिलास के करीब जो है वो पानी ले लिया है, 1 और आधा गिलास। और इसको हम लोग थोड़ा सा जो है वो कुक कर लेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ शुगर ली है, तकरीबन ये 3-4 कप के करीब शुगर है, यानी ये पूरी 1 कप नहीं है, थोड़ा सा कम जो है मैंने इसमें 1 कप से थोड़ी कम शुगर मैंने ऐड की है। अब शुगर को और पानी को मैंने अच्छे से जो है वो बॉयल आने तक के लिए कुक करना है, या तो उस वक्त तक हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक हमारी शुगर जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो जाती। ये देखिए शुगर जो है इसमें डिज़ोल्व हो गई है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी छोटी वाली हरी इलायची, तकरीबन 5 से 6 मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और ये देखिए इस ऊपर जो उसका पार्ट होता है ना, वो मैंने इसको खोल के इसमें ऐड करना है। हल्की सी चाशनी सी बना लेनी है हमने, इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन कलर। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून के करीब जो है वो ग्रीन फूड कलर यूज़ किया है। कलर को हमने इसीलिए ऐड किया है ताकि जो पीने वाला है ना उसको बहुत ज़बरदस्त सा दिखने में भी ड्रिंक लगे और टेस्ट तो इंशाल्लाह अच्छा होगा ही। तो बस इसको हमने 1 से 2 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर जस्ट कुक कर लेना है, ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जो फ्लेम है वो हम ऑफ़ कर देंगे। और फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद जो हमारी चाशनी है इसको हम रूम टेम्परेचर पर पहले अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए, ताकि ये कम्प्लीटली ठंडी हो जाए। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 लीटर के करीब जो है वो दूध ले लिया है, ये फुल फैट मिल्क है। इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है वो बॉयल आने तक के लिए कुक कर लिया था। जैसे इसमें बॉयल आ गया था ना, फिर मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए जो है वो कुक होने के लिए छोड़ दिया था, ताकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी सी थिक हो जाए, थोड़ा सा थिक हो जाए और इसकी जो टेस्ट है इसका वो थोड़ा क्रीमी सा हो जाए। इसके बाद मैं इसको भी अच्छी तरीके से जो है वो ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए थोड़ा मैंने खुला बर्तन लिया है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और यहाँ देखिए हमारी चाशनी भी कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है और इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त सा आया है, सेम वैसे इसका कलर आया है जैसे हम बाज़ार से शरबत लेते हैं। आप इस स्टेज पे इलायची जो है वो निकाल सकती हैं, मैं बट नहीं निकाल रही, इसको डायरेक्ट ही मैं दूध में ऐड कर दूँगी। और ये देखें दूध का कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। और इसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा अल्टरनेट पर अगर आप इसमें फूड कलर ऐड करना नहीं चाह रही हैं तो आप ग्रीन कलर का बाज़ार से जो शरबत मिलता है, आप किसी भी ब्रांड का वो ले सकती हैं और इसमें ऐड कर सकती हैं वो हाफ़ कप के करीब, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर आप वो बाज़ार वाला शरबत इसमें ऐड करेंगी ना, तो आपने अपनी शुगर की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम कर देनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो शरबत होता है वो भी बहुत ज़्यादा मीठा होता है। यहाँ देखिए हमारा जो मज़ेदार सा मुहर्रम स्पेशल शरबत जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हो रहा है। और ये देखिए दिखने में भी कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ चुका है। अब इस स्टेज में मैं इसमें अपने जो भिगोए हुए बेसल सीड्स थे वो ऐड कर दूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से फूल चुके हैं। बेसल सीड्स ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए और बाज़ार जैसा टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें क्यूड़ा एसेंस ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। और साथ ही मैंने इसमें कुछ बादाम और पिस्ते जो है वो देखिए कूट कूट के इसको ऐड कर दिए, मतलब मोटा मोटा उसको क्रश कर लिया था और बादाम पिस्ते मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। क्यूड़ा एसेंस अगर आप इसमें ऐड करना नहीं चाह रही हैं तो आप वो स्किप भी कर सकती हैं, क्योंकि हमने इसमें इलायची ऐड कर दी है और उससे भी इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट आ चुका है। तो बस हम अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जो है ये सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। जिन लोगों को ये ज़्यादा ठंडा जो है वो नहीं पीना चाहते, आप उनको वैसे भी सर्व कर सकती हैं बग़ैर बर्फ़ डाले।
इसके अलावा मैं इसमें जो है वो थोड़ी सी बर्फ़ के क्यूब्स जो है वो ऐड कर दूँगी, क्योंकि हमें जो शरबत है वो ठंडा ठंडा ही मज़े का लगता है और इतनी गर्मी का है मौसम है, तो उसमें अगर हम किसी को ये शरबत पिलाएंगे ठंडा ठंडा सा तो उसको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा। मुहर्रम में आप इसको ज़रूर बना के एक बार ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत पसंद आएगी सबको, अच्छी बनती है। इसके अलावा अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा खूब सारा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।